सिक्योरिटी जो जेड प्लस में एनएसजी मिली थी, मान लीजिए राहुल गांधी जी को एसपीजी थी, एसपीजी हटाई, उनकी घर खाली कराया उनका। हमारे पास एनएसजी थी, एनएसजी क्यों हटाई? कम से कम हम ये तो जाने कि एनएसजी क्यों हटी हमारी, वो रिपोर्ट क्या है जिस रिपोर्ट के आधार पे आपने एनएसजी हटा दी। और फिर कह रहे इतनी उन्होंने तो हमारे ड्राइवर गेट खोलने वाले भी गिन के बता दिए। अरे भाई, एक्स चीफ मिनिस्टर को तो वो जो प्रोटोकॉल है वो मिलेगा ही मिलेगा, मान लीजिए। उसके लिए हम नेताजी का हमेशा धन्यवाद और आभार प्रकट करते रहेंगे, और उत्तर प्रदेश की जनता का, उस समय के विधायकों का जिन्होंने मुझे मौका दिया। ये सिक्योरिटी से कितनी खिलवाड़ करते हैं इसकी आपकी कल्पना नहीं है। क्या किया उन्होंने? और जब उनका अपमान हो रहा था तब कहाँ थे, किस कोने में छिपे हुए थे? भाई, जब अपमान हो रहा था, यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने देखा ना हो मोबाइल पर या टीवी पर, या उसको जानकारी ना मिली हो, व्हाट्सएप पे ना आया हो। तब कहाँ थे ये? जब चोटी खींच करके अपमानित किया जा रहा था तब कहाँ थे ये डिप्टी सीएम? मुख्यमंत्री जी को क्या फर्क पड़ता है, माफी मांग लें। अगर कभी कोई गलती हो जाए तो मैं समझता हूँ माफी मांगना बड़ा साहस का काम है, और वो भी पूजनीय शंकराचार्य जी से आशीर्वाद लेना और माफी मांगना, उसमें इनका क्या नीचा जाता है? और सोचिए क्या सर्टिफिकेट मांग रहे थे कि गीता में ये कहा गया है कि माया में रहकर के माया से जो दूर हो और दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो योगी है। बताओ, ये दूसरे का दुख अपना दुख समझते हैं? इन्हें खुशी मिलती है अगर दूसरा आदमी दुखी है। अगर बुलडोजर से घर टूट रहा हो तो मुख्यमंत्री आज में बड़ा खुश होते हैं कि देखिए आज मैंने घर तोड़ दिया किसी का। भारतीय जनता पार्टी को बाहर जाना है, अभी थोड़ा बाहर कर पाए हैं, 27 में पूरा बाहर हो जाएंगे। 27 में जनता ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। मुख्यमंत्री जी कितने होशियार है, सोचो। संविधान और कानून के पीछे छिप रहे हैं। जिस संविधान और कानून को कभी मुख्यमंत्री जी ने नहीं माना, जिस संविधान कानून की वो बात कर रहे हैं उसको कभी माना नहीं उन्होंने। ये दूसरों को उपद्रवी कहते हैं, माफिया कहते हैं। लेकिन 2017 के बाद अगर उन्होंने अपने मुकदमे वापस नहीं ले होते, और जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया है अपना एफिडेविट, अगर एफिडेविट को हम देखते हैं तो अभी तक का इतना उपद्रवी कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, इतने मुकदमे भी किसी मुख्यमंत्री पे नहीं रहे जितने मुख्यमंत्री पर मुकदमे हैं। अभी 14-16 साल की गेवड़ी के साथ क्या हुआ गोरखपुर में? ये तो कहते हैं कि हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बनाया है। जिस गोरखपुर में समाजवादी सरकार में एम्स के लिए जमीन दी गई, एम्स बन गया, वहां पे मेडिकल कॉलेज, उसको भी सुविधाएं दी हम लोगों ने। लेकिन 19 लोगों की सुना आंख चली गई वहां पर, 19 लोगों की आंख चली गई। ये गोरखपुर है, सोचो आप। वो गोरखपुर नहीं है, वहां पे गोरख धंधा चल रहा है। ये झांसी बुंदेलखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहे हो आप। कभी भी किसान के साथ हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा किसान प्राथमिकता पे रहा है, और मैं आज फिर भरोसा दिला के जा रहा हूं अपने बुंदेलखंड के किसानों को कि जब भी समाजवादी सरकार आएगी प्राथमिकता पे हमारे किसान होगा, खेती होगी और उनकी पैदावार होगी। किसान, उसकी जमीन ली जा रही है, किसान की जमीन ली जा रही है, और जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि मार्केट वैल्यू दे उन्हें। मार्केट वैल्यू नहीं दे रहे हैं। और मुझे याद है जब मैंने जमीन ली थी किसानों की जब जमीन ली थी तो उस समय मार्केट वैल्यू की कीमत दी थी और सर्किट रेट बढ़ा के दिया था। लेकिन ये सरकार सर्किट रेट भी नहीं बढ़ा रही, ना मार्केट वैल्यू दे रही है। किसानों के लिए न जाने कितने हजार एकड़ जमीन ले ली इन्होंने, और वही किसान खाद के लिए गया तो अपमानित हुआ, लाठी खाया, कईयों की जान चली गई, खाद नहीं मिली उससे। फसल तैयार हो गई तो कीमत नहीं दी, कीटनाशक दवाइयां महंगी कर दी, बीज महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, और 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। मुझे खुशी है इस बात की कि कभी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में शुरू हुआ था MOU
लेकिन पूरा नहीं हुआ था। उस एमओयू का लाभ उठा करके समाजवादी सरकार में बुंदेलखंड का सबसे बड़ा प्लांट बिजली का अगर किसी सरकार की देन है तो समाजवादी पार्टी की देन है। और हमारे समाजवादियों को याद होगा जब उस प्लांट का उद्घाटन हुआ था तो समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय नेताजी यहाँ पर आकर के उस प्लांट का उद्घाटन करने का काम किया था। ललितपुर का सबसे ज्यादा बिजली बनाने वाला उस बुंदेलखंड का आपका परीक्षा का भी एक्सपेंशन अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। घाटमपुर के उस तरफ निगली निगलाइट जो बना है वो भी बिजली का कारखाना अगर किसी ने लगाया तो समाजवादियों ने लगाया। बताओ बीजेपी ने कोई एक कारखाना लगाया हो बुंदेलखंड में? बताओ बिजली का कोई इन्वेस्टमेंट आया हो तो बताओ। कहा था मिसाइल बनाएंगे, बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, कोई बम बनेगा बुंदेलखंड में। मैं हर बार कहता हूँ बीजेपी को याद दिलाता हूँ, अरे बम नहीं बनाया हो तो कम से कम सुतली का बम ही बनाया होता। बताओ सुतली का बम भी नहीं बना पाए। कितने हजार एकड़ जमीन ले ली तुमने यहाँ पर, कहा कि डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, लोगों ने जमीन ले ली, उद्योगपतियों को जमीन दे दी किसको पता ही नहीं। कहीं अगर बाउंड्री वॉल भी थोड़ी बहुत बनी हो तो बताइए। फौज की हमारी भर्ती थी, वो हमारी पक्की भर्ती को छीन लिया इन्होंने, क्योंकि बुंदेलखंड का नौजवान फौज में चला जाता और वर्दी पहन करके देश की रक्षा करता। तो बताइए इन्होंने अग्निवीर व्यवस्था लगा करके इनकी नौकरी भी बर्बाद कर दी इनकी। न केवल ये किया इन्होंने, बल्कि अब अमेरिका से डील की है जो, वो अपना बाजार ढील दिया इन्होंने। और बाजार ढीला ही नहीं इन्होंने, अब सुनने में आ रहा है गाय जानवर बकरी बकरा और मुर्गी मुर्गा सबका दाना भी अमेरिका से आने जा रहा है, फीड। इसलिए कोई इस देश को सही रास्ते पे ले जा सकता है, कोई देश के लोकतंत्र को बचा सकता है, समाजवादी व्यवस्था को बना सकता है और सेकुलरिज्म के फैब्रिक को मजबूत कर सकता है, तो हमारा समाजवादी विचारधारा है। यही जो कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश जी और नेताजी से लेकर के तमाम नेताओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। जो समाजवादी विरासत में हम लोगों को विचार मिले हैं, इस आने वाली पीढ़ी को हम लोग दे करके जाएंगे।